नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस परीक्षा के लिए लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए माता पिता अपनी जमीन तक बेच देते हैं, उसी परीक्षा का पेपर कुछ लोगों के पास पैसा देकर आ जाए। जी हाँ दोस्तों, नीट 2026 पेपर लीक सिर्फ एक घोटाला नहीं है, यह 22 लाख छात्रों के सपनों के साथ किया गया विश्वासघात है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड, कैसे लीक हुआ नेट पे का पेपर, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई और आखिर क्यों भारत की परीक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नीट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एक परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन 2026 की नीट परीक्षा में पूरे देश को हिला के रख दिया। सीबीआई की जांच में ऐसे ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी। इस पूरे केस का सबसे बड़ा नाम है प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। यह महाराष्ट्र के लातूर में दयानंद मेडिकल कॉलेज के केमिस्ट्री पढ़ाता था, लेकिन यही व्यक्ति नीट पेपर लीक का किंग पिन निकला। सबसे चौंकाने वाली बात, वह एनटीए की क्वेश्चन पेपर सेटिंग कमेटी का सदस्य था। यानी जो व्यक्ति बच्चों के भविष्य का पेपर बना रहा था, वही पेपर बेच भी रहा था। सीबीआई के मुताबिक परीक्षा में करीब एक हफ्ते पहले उसने अपने पुणे वाले घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस के नाम पर कुछ छात्रों को बुलाया, फिर लाखों रुपए लेकर उन्हें नीट के सवाल और जवाब बताया गया। सोचिए दोस्तों, एक शिक्षक जिन्हें बच्चे को पढ़ाना था, वही बच्चे के भविष्य का सौदा कर रहा था। लेकिन कुलकर्णी अकेला नहीं था। इस पूरे रैकेट में उनकी मदद कर रही थी मनीषा वाघमारे। पैसे से वह एक ब्यूटिशियन थी, लेकिन सीबीआई के मुताबिक उसका असली नाम, जो पैसे देकर पेपर खरीद सके, वह छात्रों को कुलकर्णी के पास स्पेशल क्लासेस बोलकर पहुंचाती थी। अब यहाँ कहानी और खतरनाक होती जा रही है। इस केस में दूसरा नाम आता है मनीषा मालवीय का। वह एक सीनियर बॉटनी टीचर थी और सबसे बड़ी बात, वह एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। यानी उसे सीधे क्वेश्चन पेपर तक एक्सेस था। सीबीआई के अनुसार उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर पेपर लीक सिंडिकेट की मदद की। अब बात उस व्यक्ति की जिसने पेपर को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाया। नाम है धनंजय लोखंडे। सीबीआई के मुताबिक लोखंडे ने मनीषा भागमारे से पेपर लिया और आगे शुभम खेरनाक तक पहुंचाया। इन दोनों के बीच लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। अब कहानी में आता है एक और चौंकाने वाला नाम, शुभम खेरनाक, जो खुद BAMS यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन का स्टूडेंट है। एक तरफ वह खुद डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था और दूसरी तरफ पेपर लीक रैकेट का हिस्सा था। सीबीआई के अनुसार उसने पेपर आगे यश यादव तक पहुंचाया। अब यह मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा। गुरुग्राम के यश यादव गिरफ्तार हुए, उसने पेपर राजस्थान तक पहुंचाया। फिर आता है राजस्थान का सबसे बड़ा नाम, दिनेश बेवाल। सीबीआई के अनुसार दिनेश और उसके भाई मनीलाल बेगलार ने करीब 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा और उसे छात्रों को बेचा। उन्होंने क्वेश्चन पेपर को हैंड रिटन नोट्स में बदला, फिर PDF बनाकर छात्रों तक पहुंचाया। जांच में सामने आया कि राजस्थान का सीकर इस पूरे ब्रैकेट का बड़ा केंद्र बना था। यहीं से पेपर आगे बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल और उत्तराखंड तक फैल गया। कुछ छात्रों ने सीबीआई को बताया कि उन्हें 2 लाख से लेकर कई लाख रुपए तक देकर पेपर खरीदने थे। अब सबसे बड़ा बात, आखिर पेपर लीक हुआ कैसे? सीबीआई जांच के मुताबिक पेपर की हार्ड कॉपी पहले पुणे में तैयार हुई, फिर व्हाट्सएप ग्रुप, कुरियर सर्विसेज और कोचिंग नेटवर्क के जरिए इसे अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया। यानी पूरा एक प्रोफेशनल नेटवर्क काम कर रहा था। दोस्तों, इस पूरे घोटाले में सबसे बड़ा नुकसान हुआ उन छात्रों का जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, उन बच्चों का जो रात दिन पढ़ते रहे, उन माता पिता का जिन्होंने कोचिंग फीस भरने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, और कुछ लोगों ने पैसों के लिए उनके सपनों को बेच दिया। अब तक इस केस में कई गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दस्तावेजों जब्त किए हैं। मनी ट्रायल की जांच भी की जा रही है। एंटी हेडक्वार्टर से भी रिकॉर्ड्स लिए गए हैं ताकि पता चल सके पेपर ड्राफ्टिंग से लेकर प्रिंटिंग तक कहां लापरवाही हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारी परीक्षा प्रणाली सुरक्षित है? क्या ऑनलाइन एग्जाम इसका समाधान है, या फिर सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट लोगों को हटाना जरूरी है? क्योंकि जब तक सिस्टम के अंदर बैठे लोग ईमानदार नहीं होंगे, तब तक बच्चों का भविष्य खतरे में रहेगा। देश भर में छात्रों के बीच भारी गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेहनत का कोई मतलब नहीं रह गया है?
क्या पैसा ही सब कुछ होता है? यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, यह भरोसे का टूटना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कौन था नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड, कैसे हुई पेपर लीक, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्यों यह मामला पूरे देश के लिए चर्चित बन चुका है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।